हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। अभी अभी मैंने जो है बिल्डिंग मटेरियल का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ये इसमें जो है इसके ऊपर वाले ये जो टेस्ट हैं यही हैं, इसके बाद आप देख रहे हो तो समझ जाओगे। तो इस वाले जो है लेक्चर में हम जो है क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में जो है पढ़ेंगे कि सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है ये जो है कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है ये जो है सीमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ये किसकी मदद से किया जाता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट यानी कि यह टेस्ट यह टेस्ट ली सी एच ए ली सी एच ए टी आई एल आई ई आर यह टेस्ट ली चैटेलियर फ्लास्क द्वारा करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है किसके द्वारा करते हैं, तो ली चैटेलियर फ्लास्क के द्वारा जो है करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एपरेटस है, ठीक। तो यहाँ पे देखो केरोसिन ऑयल, यहाँ पे केरोसिन ऑयल यहाँ पे है, किरासन का तेल हम भोजपुरिया में कहते हैं। यहाँ पे ली चैटेलियर फ्लास्क है, इसका ये डायग्राम है और यहाँ पे ये रियल डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये लाइन डायग्राम है और ये रियल डायग्राम है ली चैटेलियर फ्लास्क में, ठीक। तो देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है हम काहे लिए करते हैं। तो सीमेंट जो है जान रहे हो कि एक कितना इम्पोर्टेंट मटेरियल है कंस्ट्रक्शन में। कहीं भी आज देख लो कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन संभव हो पा रहा है तो वो जो है उसमें सीमेंट का जो है यूज जरूर हो रहा है। बिना सीमेंट के जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सीमेंट में मिलावट हो जाए, अगर सीमेंट जो है नकली सीमेंट आ जाए तो क्या होगा। अगर नकली सीमेंट रहेगा तो हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये एक जो सीमेंट होता है ये एक बाइंडिंग का कार्य करता है। सीमेंट जो होता है वो बाइंडिंग का कार्य करता है और यही जो सीमेंट है, इस सीमेंट जो है बालू को, गिट्टी को और जो इसमें स्टील होता है इन सारे को जो है मिक्स करके बांध करके और एक जो है यूनिट मटेरियल की तरह, कंपाउंड मटेरियल की तरह जो है एक कंक्रीट मटेरियल जो है तैयार करता है, ठीक है। और ये जो मटेरियल होता है यही क्या करता है, लोड को बियर करता है। तो अगर जो चीज जो है बांधने का कार्य कर रहा है अगर वही सही नहीं रहेगा तो क्या सारी चीजें जो है इकट्ठा हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगे ना। जैसे कि मान लो हम यूज करते हैं फेविकोल का, फेविकोल यूज करते हैं, फेविक्विक यूज करते हैं। तो फेविक्विक और फेविकोल जो होता है ये एक बांधने का कार्य करता है। कोई भी चीज को हम चिपकाते हैं तो वो मजबूती के साथ पकड़ लेता है। अगर मान लो कि फेविकोल में या फेविक्विक में अगर मिलावट हो जाए, अगर वो सही क्वालिटी का ना रहे तो हम तो समझ के लाएंगे फेविक्विक या फेविकोल को, जो भी हम यूज करेंगे हम तो समझेंगे कि ये जो है इतना देर तक चल जाएगा या इतना लोड को ले लेगा, लेकिन उसमें मिलावट हो गई है, हमें तो पता है नहीं। तो अगर हम उसे यूज करेंगे तो वो उतना लोड नहीं ले पाएगा, फेल कर जाएगा। तो इसी कारण से हम जो है सीमेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, समझ रहे हो ना। अब एक बार जो है मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला लिख देता हूँ, फिर इसके बाद से जो है हम आगे पढ़ते हैं, ताकि जो है अगर कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो है बारे में ना समझ रहा हो तो वो जो है समझ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं SPECIFIC स्पेसिफिक GRAVITY। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, WEIGHT वेट ऑफ सीमेंट बटे में, या हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सीमेंट बटे में यूनिट वेट ऑफ वाटर।
तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सीमेंट अपान में यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको मैं थोड़ा सा और से बता देता हूँ। यूनिट वेट का क्या मतलब है कि 1 मीटर क्यूब हम सीमेंट लेंगे, तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट का जो भार होगा, मान लो कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट का भार क्या होता है? 1440 केजी होता है। अगर हम भार की बात करें तो 9.81 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब अगर हम वाटर लेंगे तो उसका जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो 1000 केजी होता है। अगर 9.81 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो 1440 इंटू 9.81 अपान में 1000 केजी, अगर दोनों को भाग दे देंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। तो अगर आप यूनिट वेट नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, जी और जी क्या होगा? कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? 1 मीटर क्यूब आयतन का जो भी भार होता है उसे क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी पर क्या होता है? मास अपान में वॉल्यूम, ठीक है। तो सीमेंट का डेंसिटी बटे में वाटर का डेंसिटी, और यहाँ पे जो आयतन है दोनों 1 मीटर क्यूब है, तो ये 1 मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीमेंट का द्रव्यमान और बटे में वाटर का द्रव्यमान, तो यही आ गया यहाँ चीज। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये हम क्यों निकालते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इसीलिए पता किया जाता है कि जो भी मटेरियल है वो जो है वाटर की तुलना में, यहाँ पे नीचे हम क्या रखे हैं? वाटर। तो वाटर की तुलना में भारी है या हल्का है, समझ रहे हो? अगर वाटर से ज्यादा भारी होगा तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान आएगा वो हमेशा जो है 1 से ज्यादा रहेगा। अगर हल्का रहेगा तो वो 1 से कम रहेगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है, तो सॉलिड या लिक्विड के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मटेरियल के रूप में वाटर को यूज करते हैं। अगर हम गैसों का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड मटेरियल के रूप में हम लोग हवा का यूज करेंगे, एयर का। एयर वही एयर जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, इसी एयर का, एसी एयर की जो है हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जो है हम समझ गए हैं। तो जब हम सीमेंट को बनाते हैं फैक्ट्री में तो वहां पे क्या होता है कि सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो जो है हमें पहले से पता होता है, ठीक है। जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है होती है वो हमें पहले से पता होती है। तो हमें पता रहता है कि ये जो सीमेंट है वो वाटर की तुलना में जो है कितना गुना भारी है या हल्का है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं SPECIFIC, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सीमेंट में मिलावट को पता करने के के लिए करते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है हम क्यों यूज करते हैं, क्यों टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो साइड पे जाएंगे, वहां पे हमने टेस्ट किया और वो जो है हल्का आ रहा है, कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो जो है सही सीमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर, तो हम करते क्या है कि हमारे पास जो फ्लास्क है, ये फ्लास्क है लीच एटेलियर फ्लास्क, इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास जो केरोसिन ऑयल है वो क्या कर लेंगे? भर लेंगे, ठीक है ना। केरोसिन ऑयल या नेफ्था। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लास्क में KEROSINE केरोसिन ऑयल
या NEPTHA नेफ्था भर देते हैं। अब यहाँ पे केरोसिन ऑयल या नेफ्था को हम लोग यूज करते हैं सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो नेफ्था है इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान है वो 0.73 से कम नहीं होना चाहिए। तो नेफ्था या नेफ्था की SPECIFIC स्पेसिफिक GRAVIT स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 0.73 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मान जो है 0.73 से कम नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ये जो है मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं क्या करता आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट के लिए 64 ग्राम सीमेंट को लेते हैं, ठीक। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 64 ग्राम सीमेंट को लेंगे और लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखो सीमेंट को हमने 64 ग्राम लिया है तो हमें सीमेंट का भार पता है। अब हमें क्या मिल जाए, देखो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी अपान में सीमेंट बटा में डेंसिटी अपान में वाटर, ठीक है। या वेट डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपान में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो वाटर का डेंसिटी होता है वो क्या होता है, एक हजार केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, या 1 ग्राम प्रति ml होता है, ठीक है। 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो अगर हमें सीमेंट की डेंसिटी तो हमें पता है, अगर हमें वाटर की डेंसिटी तो हमें पता है। अगर सीमेंट की डेंसिटी हमें मिल जाएगी तो क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमने फ्लास्क ले लिया है, उसमें केरोसिन ऑयल ले लिया है। अब इस 64 ग्राम जो सीमेंट है इसको जो क्या करेंगे, इसको जो है इस सीमेंट में डाल देंगे, इस ऑयल में डाल देंगे। तो डालने के बाद क्या होगा, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जब हम इसे दूसरे वाले ऑयल में डालेंगे, इस सीमेंट को जब इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पे सीमेंट का जितना भी आयतन रहेगा, उतना जो है सीमेंट का जितना भी आयतन रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, उतना केरोसिन ऑयल जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। उतना केरोसिन ऑयल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, वैसे उससे क्या होगा, हमें सीमेंट का आयतन जो है पता चल जाएगा, ठीक है। सीमेंट का जो भार है वो तो हमें पता है। अब सीमेंट का आयतन हमें पता चल गया तो क्या होगा कि हमें सीमेंट की डेंसिटी पता चल गई, ठीक है। अब सीमेंट की डेंसिटी पता चल गई तो हमें वाटर की डेंसिटी पता है। तो सीमेंट की डेंसिटी अपन वाटर की डेंसिटी हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लास्क में CEMENT सीमेंट सैंपल डालकर कणों द्वारा हटाए गए लिक्विड कहाँ गया, लिक्विड का आयतन नोट कर लेते हैं। तो अब हमने जो सीमेंट का वेट लिया है वो जो है वेट हमें पता है। अब सीमेंट की क्या है, डेंसिटी भी हमें पता चल गई है।
सॉरी आयतन भी पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे SPECIFIC स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, WEIGHT, वेट ऑफ सीमेंट वेट ऑफ सीमेंट बट्टे में DIS PLACED डिस्प्लेस्ड VOLUME वॉल्यूम ऑफ LIQUID लिक्विड इन mm। तो यहाँ पे जो है हमें सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मिल जाएगी। अब जो है देखो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये जो है कैसे यहाँ पे हो गया। तो देखो स्पेसिफिक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करता हूँ, रो सीमेंट बटे में रो वाटर, ठीक है। या हम कहते हैं वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी को स्मॉल w से डिनोट करते हैं, सीमेंट बटे में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं मास अपान में वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी को हम कहते हैं वेट अपान में वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि सीमेंट जो हमने यूज किया है वो कितना यूज किया है, 64 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, 64 ग्राम, 64 ग्राम क्या है, मास है, ठीक है। अब इस 64 ग्राम में जी का हम गुणा कर देंगे। तो ये देखो 64 क्या है, 64 ग्राम में है, और जी क्या होता है, जी हमको पता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम जो है इसे मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, mm में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 9.81 और इसको कन्वर्ट करके रख के, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है सीमेंट को जब हम फ्लास्क में डालेंगे तो उसके द्वारा जो लिक्विड हटाया जाएगा उसका आयतन नोट कर लेंगे। तो भैया सीमेंट का जितना आयतन रहेगा उतना ही ना ये लिक्विड को हटाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सीमेंट का आयतन पता चल रहा है। तो यहाँ पे सीमेंट का आयतन रख देंगे। तो यहाँ पे ये हमें क्या मिल गया, सीमेंट का जो है वेट डेंसिटी मिल गया, ठीक है, वेट डेंसिटी, समझ रहे हो। सीमेंट का क्या हो गया, वेट डेंसिटी पता चल गया हो। तो यहाँ पे जो है सीमेंट का वेट डेंसिटी कहें या वेट कहें, दोनों हमें पता चल जाएगा। अगर हम 64 ग्राम लेंगे, 64 ग्राम और बटे में वॉल्यूम करेंगे तो मास अपान में वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें जो है सीमेंट की डेंसिटी जो है पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, वाटर की डेंसिटी से भाग देना है। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे देखो सीमेंट का द्रव्यमान हमने 64 ग्राम लिया है, और इसका जो है आयतन वॉल्यूम जो है वो ml में हमें पता चल गया है। और अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करें तो 1 ग्राम वाटर जो है 1 ग्राम वाटर का जो आयतन होता है वो 1 ml होता है। तो यहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सीमेंट कहेंगे बटे में वाटर की डेंसिटी कहेंगे, तो वो क्या है, 1 है। इसी वजह से यहाँ पे इसके नीचे जो है वाटर की डेंसिटी जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, समझ रहे हो ना। तो अल्टीमेटली क्या है, वाटर की डेंसिटी 1 है और 1 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो सीधा सीधा जो है हम सीमेंट का वेट याद करके और उसके आयतन से भाग दे देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमें पता चलेगा है। अब नोट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। सीमेंट की स्पेसिफिक सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी
3.1443 है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.14 होती है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है याद रखना है। ये जो है क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब जो है इस वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं। यहीं पे इस वाले में जो है मुझे बस आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बताना था। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम जो है कवर करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके बाद से हम कवर करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके बाद से हम पढ़ेंगे फील्ड टेस्ट। सीमेंट के लिए जो है फील्ड टेस्ट कौन कौन से किए थे हैं, और फील्ड टेस्ट जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं। इन सारे बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।